बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पीएमएस जीके का पास्ट पेपर डिस्कस करना है 2012 का। प्रीवियस 2-3 पेपर अपलोड हम कर चुके हैं और आज के दिन ही मेरी कोशिश ये होगी कि मैं 2-3 पेपर और मज़ीद अपलोड करूं और जल्दी जल्दी से मैं सारे पेपर्स आप लोगों को करा दूं। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अच्छा खासा काम करना पड़ता है, हर चीज़ों का पोस्टमार्टम करना पड़ता है, फिर टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो चले हम बगैर टाइम वेस्ट किए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, चलें। सबसे पहले हमारे पास बात आती है, मैं ज़रा स्पीड से चलूँगा क्योंकि मुझे तो जस्ट 100 MCQs डिस्कस नहीं करने होते, मुझे तो फिर सारे बातें करनी होती हैं, जितना भी पोस्टमार्टम होता है सारा करना होता है। तो आप लोग स्पीड अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, राइट कॉर्नर में जाके जो स्पीड आपको पसंद आए आप अपने मुताबिक कर लें। मैंने तो स्पीड लगानी है यहाँ से, ठीक है जी, आप स्लो कर लीजिएगा। फर्स्ट हमारे पास है कि कैंटन इज़ अ सिटी। भाई चाइना का सिटी है, ये ओल्ड नेम है ग्वांगजू सिटी का। इंडोनेशिया एंड मलेशिया आर सेपरेटेड बाय मलाक्का स्ट्रेट। ठीक है, ये कनेक्ट करती है अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ ही, जो मलाक्का स्ट्रेट है, स्टेट ऑफ मलाक्का। ठीक है, 800 किलोमीटर लॉन्ग है या 930 किलोमीटर भी आते हैं, दोनों मेजरमेंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास बात आता है कि कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का जो कैपिटल है वो है हमारे पास हरारे। और यहाँ पे एक चीज़ है, एक MCQs यहाँ पे आया हुआ था कि साउथ अफ्रीका का, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। साउथ अफ्रीका वाहिद है जिसके 3 कैपिटल हैं। पहला है प्रिटोरिया जो कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, केप टाउन जो कि उसका लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और ब्लूमफोंटेन जो है ये उसका जुडिशल कैपिटल है, ब्लूमफोंटेन। ठीक है जी, ये उसका जुडिशल कैपिटल है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, बर्मा इज़ द न्यू नेम। भाई ये 1989 में चेंज हुआ था, ठीक है, और न्यू नेम है ये म्यांमार जो है इज़ द न्यू नेम ऑफ बर्मा। ठीक है जी, बर्मा पुराना नाम इसका। मोरक्को एंड स्पेन आर सेपरेटेड बाय। मोरक्को और स्पेन जो है ये सेपरेट होते हैं, मतलब हम सीधी बात करें कि यूरोप और अफ्रीका किस स्ट्रेट से सेपरेट होते हैं तो वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, पता होना चाहिए। 36 माइल्स हैं, कितना? 36 माइल्स है। द एपेक्स इलेक्टेड बॉडी इन इसराइल इज कॉल्ड, उसे नेसेट कहते हैं, ये इसराइल की पार्लियामेंट है, पता होना चाहिए। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ, ये अक्टूबर 1917 की बात है। और फिर हमारे पास बात आती है यहाँ पे कि पुलिट्जर इज़ एन अमेरिकन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ, ये जो पुलिट्जर अवार्ड है ये इंट्रोड्यूस तो हुआ 1917 के अंदर और ये लिटरेचर और जर्नलिज्म के अंदर दिया जाता है। ठीक है, द नेम ऑफ US इन्वॉय ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इज़, अभी तो डोनाल्ड ब्लूम है, उस वक्त की बात करें 2012 की बात है तो मार्क ग्रूम्समैन थे। डिफेक्टो मीन, डिफेक्टो का मतलब होता है कि एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स, इन रियलिटी, हकीकत में चीज़। ठीक है, तो कार्टर ब्लैंच मीन्स, कार्टर ब्लैंच का मतलब होता है ए फुल डिस्क्रिशनरी, जो मतलब डिस्क्रिशनरी जो पार्स होती हैं उसे हम कहते हैं। और कोरिजेंडम, एक बात आती है यहाँ पे, यहीं पे रुक जाए, ये MCQs पता है कहाँ से दिया है उसने? PPSC जब कोई भी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस करता है, एग्ज़ाम की डेट अनाउंस करने के बाद कोई मसला हो जाता है या वो डेट चेंज करता है, मिसाल के तौर पे वो एक मरतबा आपको कहे कि जी MPT की डेट जो है वो 17 नवंबर है, और फिर उससे पता चले कि नहीं यार मसला है, नहीं ले सकते हम 17 को, 4-5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद वो डेट चेंज करे और एक नया नोटिफिकेशन आए कि डेट चेंज हो गई है, तो वो कोरिजेंडम अनाउंस करता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। कोरिजेंडम से पता चल जाता है, कोरिजेंडम को देख के, कि कोई ना कोई डेट चेंज की है। इसका मतलब यही होता है कि थिंग्स टू बी करेक्टेड, तो वो फिर उसको चेंज करता है, या ये हो गया, या नोटिफिकेशन के अंदर कोई मसले मसाइल हों वर्डिंग के अंदर, या तो फिर वो चेंज कराता है। ठीक है, तो फॉक्स पास मीन्स, इसका मतलब होता है फॉल्स एंड इनकरेक्ट स्टेप, या ब्लंडर भी कह सकते हैं, या मिस्टेक भी कह सकते हैं आप लोग इसको। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी आप करें। मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूँ कोई एक लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। नेक्स्ट हम चलते हैं, बात आती है कि 5th कॉलम रेफर्स टू। ये जो 5th कॉलम था ये स्पेनिश नेशनलिस्ट जनरल थे एमिलियो मोला, उन्होंने लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, ये पता होना चाहिए। और ये जो हमारे पास बात आती है नेक्स्ट के पीडियाट्रिक्स रेफर्स टू, यार पीडियाट्रिक्स होता है बच्चों का डॉक्टर ना, पेडिट्रिशियन भी यहीं से तो निकला है ना, डॉक्टर ऑफ चिल्ड्रन। और ओकी पीपल कौन से होते हैं? ये भाई ओकीवाना के लोग होते हैं, जापान के। ठीक है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एक डिस्ट्रिक्ट है उनका।
तो जापान का पता होना चाहिए। और केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन जो है इसे हम कहते हैं पेरेंटल, और जिससे एक और नाम भी इसका है, ये दो है, ठीक है, मैंने दोनों लिखे हैं, एक पेरेंटल है और एक है ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है। और ऑर्थोपेडिक हम कहते हैं जो बोन्स और जॉइंट्स को की केयर करना, ठीक है, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि पैथागोरस जो था ये ग्रीस से था, जिसने पैथागोरस थ्योरम दिया था, है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बात आती है कि एशियन ड्रामा जो है, एशियन ड्रामा असल में ये ड्रामा नहीं है, ये बुक थी, ठीक है, अबाउट द पॉवर्टी ऑफ नेशन थी, 1968 में ये हुआ पब्लिश, और गुनर मेर्डल ने इसको लिखा था। लियो टॉल्स्टॉय की कहते हैं कि फेमस नावल का नाम आता है जी, लियो टॉल्स्टॉय का फेमस नावल जो है वार एंड पीस है, और मार्क मैजोवर ने लिखा डार्क कॉन्टिनेंट, और इडियट जो है ये फेदोर ने लिखा, और फॉर होम द बेल्ट टॉल्स ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा था, ठीक है। सबका आपको पता होना चाहिए, सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स इन द एयर फोर्स इज हायर, हायर एयर फोर्स के अंदर हायर रैंक किसका होता है भाई, पहला एयर कमांडर होता है, दूसरा ग्रुप कैप्टन होता है, थर्ड नंबर पे विंग कमांडर होता है, फोर्थ नंबर पे स्क्वाड्रन लीडर होता है। हेडक्वार्टर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का तो जिनीवा है, जिनीवा को हब ऑफ हेडक्वार्टर्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है जी, जिनीवा स्विट्जरलैंड। उसके बाद बात आती है कि इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस जो है वो कहाँ बैठती है, सारे ऑप्शन ही गलत हैं यहाँ पे। हेग नीदरलैंड के अंदर इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड के अंदर है, तो यहाँ तो सारे ऑप्शन इसने जो है ना। अच्छा, हीट रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम द सन, सन से जो हम तक वो आती है तो सोलर हीट नहीं है, सोलर रेडिएशन कहिएगा। बात आती है द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज, अच्छा चीपेस्ट सोर्स जो है वो हाइडल है, यानी पानी से बिजली बनाना। अब मज़े की बातें यहाँ मैंने आप लोगों के लिए लिख दी। पोल्यूटेड वे ऑफ थर्मल एनर्जी, पोल्यूटेड वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थर्मल है, यानी कोल बेस्ड, बहुत गंद होता है इससे, ठीक है। चाइना जो है वो कोल बेस्ड है। नॉन पोल्यूटेड जो है वे ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर एनर्जी है, ये ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं है। वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, दुनिया में सबसे देखें इलेक्ट्रिसिटी ही हो रही है, ठीक है। लार्जेस्ट पॉलिटिकल एजेंसी इन पाकिस्तान ट्राइबल एरियाज इन टर्म ऑफ एरिया इज, तो बात है तो साउथ वजीरिस्तान का एरिया बहुत ज़्यादा है। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो बाजोड़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हालात भी बहुत ख़राब हैं। देखें लोवारी पास जो है कनेक्ट, अब देखें पास से MCQs आ रहे हैं, रिवर से आ रहे हैं, लेक से आ रहे हैं, बुक से आ रहे हैं, पर्सनैलिटी से आ रहे हैं, देख लें इन चीज़ को। लोवारी पास जो है वो कनेक्ट करते हैं दीर को चित्राल के साथ। फ्रॉम कराची फर्देस्ट पॉइंट ऑन द कोस्टल हाईवे इज़ जीवानी, ठीक है। और पाकिस्तान की कौन कौन सी पोर्ट हैं, जीवानी है, गवादर है, पसनी है, और माड़ा है, पोर्ट कासिम है, केटी बंदर है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 7 पोर्ट्स हैं, और कराची पोर्ट भी है, कराची पोर्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास बात आती है सरकमफेरेंस ऑफ ईच। अब ये पता नहीं किसका सरकमफेरेंस पूछा हुआ था, तो यहाँ तो कोई खास पता नहीं चल रहा, कोई टाइपिंग मिस्टेक है। तो द डीपेस्ट पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन इज मैरियाना ट्रेंच, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं आप लोगों के लिए। प्रीफेक्चर कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ जो है ये इतना है, और सरकमफेरेंस ऑफ सन जो है ये इतना है, ठीक है जी, पता चल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बात हो रही थी डीपेस्ट पॉइंट की ना, उसके ऑप्शन आगे थे, तो ये देखें मैरियाना ट्रेंच है ना, 11034 मीटर पता होना चाहिए। अच्छा टोंगा ट्रेंच कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन के अंदर है। जावा ट्रेंच कहाँ पे है, ये जावा आइलैंड जो है इंडोनेशिया का इंडियन ओशन के अंदर आती है। और पोर्टो रिको ट्रेंच जो है अटलांटिक के अंदर है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, तो ये तंजानिया के अंदर है, ठीक है। तंजानिया का कैपिटल डोडोमा है, कीनिया की कैपिटल नैरोबी है, युगांडा का कैपिटल कंपाला है, साउथ अफ्रीका के तो 3 कैपिटल अभी हमने डिस्कस की है, ठीक है। सुएज कैनाल लिंक करती है किस किस सी को, भाई मेडिटेरेनियन को रेड सी से करती है, वो तो पता है। 193 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है। फर्डिनेंड डी लेसेप इसका फाउंडर था। जमाल अब्दुल नासिर ने इसको 1956 के अंदर नेशनलाइज किया था, और ये बनी कब, 1869 के अंदर, ठीक है। बातें क्लियर हो गई सारी। नेक्स्ट चलते हैं खोजक पास, नोट कर लो, पास का दूसरा MCQ आ रहा है, पास करना कितना इंपॉर्टेंट है देख लें। खोजक पास, ये पास आपको पास करा सकते हैं, ठीक है। खोजक पास इज लोकेटेड बिटवीन क्वेटा एंड चमन, और नियरेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे पहले हमारे पास ट्रोपोस्फेयर होती है, ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, मीजोस्फेयर होती है, थर्मोस्फेयर होती है, एक्सोस्फेयर होती है, पता चल गया। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। अच्छा ओजोन लेयर लाई करती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, सारे वेदर चेंज होते हैं हमारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ठीक है। और बस यही चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए।
फिर हमारे पास बात आती है कि 3T कोलोजम जो है हमारे पास, तो ये वाज बिल्ट इन, ये रोम के अंदर है, ठीक है, इटली। द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, और ये जर्मनी से थे, 1905 के अंदर ही आई। और आइजैक न्यूटन जो है इंग्लैंड का रहने वाला है, लॉज ऑफ मोशन दी है, ठीक है, और इन्होंने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दी है। कंपोजिशन ऑफ अलकेमी ये जाबिर बिन हयान ने लिखी। द बुक अल कानून फिल तिब जो है ये अबू अली सीना ने दी, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है जाबिर बिन हयान को कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो है लिवाइजर को कहते हैं। एक्स रेज जो दी ये विलियम कॉनर्ड ने दी, और फेसबुक जो है मार्क ज़करबर्ग ने दी, आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि चिली हैज़ अ लॉन्गेस्ट शोर, ये चिली का ना लॉन्गेस्ट शोर है अलॉन्ग पैसिफिक सी, ठीक है। ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर अब जीडीपी की बात करें 2024 के मुताबिक तो 2.4% है। एग्रीकल्चर जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी कितना कंट्रीब्यूट करता है, 24%। अर्थ इज़ क्लोजर टू सन, ये 3 से 4 जनवरी पे होती है ना, 3 से 4 तारीख जनवरी की अर्थ जो है वो सन के बिल्कुल करीब आ जाती है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्यूटर टू लोकेट एंड ट्रांसफ़र डेटा, ठीक है, तो कंप्यूटर को जो टाइम लगता है एक फ़ाइल ढूंढने में और डेटा ट्रांसफ़र करने में, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम एक्सेस टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एक्सेस टाइम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है डिवाइस विच इनकोड्स कैरेक्टर बाय डिप्रेशन ऑफ कीज। डिप्रेशन दबाना, किसकी की दबाते हो, कीबोर्ड की, आसान सी बात है। मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स इज कॉल्ड अलाय, 2 मेटल का मिक्सचर अलाय कहलाता है। अब यहीं पे रुक जाएं। ब्रास जो है अलाय है कॉपर और जिंक का, स्टील जो है वो आयरन और कार्बन का, ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का होता है, ठीक है। कॉइन जो है, कॉइन बनाने के लिए ज़्यादातर हम 3 मेटल यूज़ करते हैं, ब्रास है, निकल है, कॉपर है, तो सिक्का जाके बनता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को याद होगा, मेरे ख्याल में एक्साइज का पेपर मैं करवा रहा था आप लोगों को, जिसके अंदर मैंने मोस्ट प्रीशियस मेटल, सॉफ्ट मेटल, हार्ड मेटल, सबसे जो है वो चीप मेटल, वाइडली यूज्ड मेटल, मेटल के बहुत से एमसीक्यूज से जो मैंने कराए थे आप लोगों को। तो वही मैं सोच रहा था कि कौन सा पेपर मैं करा रहा था। अब मेरे पास तो हज़ारों पेपर यहाँ पे सॉल्व हैं, तो कहाँ से वो ढूंढे, लेकिन किस्मत बड़ी अच्छी है आप लोगों की कि मुझे पेपर मिल गया। ये देखें सर, ये कोई एक्साइज का नहीं था, ये कोई पेपर था, पास्ट पेपर, कोई 2 तारीख और 8वां महीना 2024 में हुआ था। देख लेते हैं जी इसको। ये देखें मैंने सब कुछ कराया था यहाँ पे आप लोगों को, अपलोडेड हर चीज़ है, बस याद नहीं रहता कि कौन सा पेपर था। लाइटेस्ट मेटल जो है वो लिथियम है, हैवीएस्ट मेटल जो है वो ऑस्मियम है, अबंडेंट जो है वो एल्यूमिनियम है। मोस्ट प्रीशियस मेटल जो है बच्चे गोल्ड पे टिक करेंगे, नहीं, प्लाटिनम और रोडियम है, ठीक है। मोस्ट यूजेबल मेटल जो है वो आयरन है, लोहा है, आपको पता है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो पोटाशियम सीजियम है। मोस्ट वैल्यूएबल मेटल जो है वो रोडियम और प्लाटिनम ग्रुप है। ये पता है अब ये कहाँ से लिया मैंने सारा डेटा, पता है? क्लास 9th को जो लोग पढ़ाते हैं उनको पता होगा। क्लास 9th का केमिकल रिएक्टिविटी वाला चैप्टर जो है 18, मेरे ख्याल में 9 है, ठीक है। उस चैप्टर पे जाएं और उसका पेज 17, 18 है, उसके ऊपर देखिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो जो पढ़ाते हैं उनको पता होता है। तो मोस्ट वैल्यूएबल मेटल जो है वो रोडियम है, यानी प्लैटिनम ग्रुप से है ये भी। लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो लेड है। बेस्ट कंडक्टर जो है वो हमारे पास बेस्ट कंडक्टर हमारे पास ये सिल्वर नहीं है, कॉपर है, ठीक है ना। ये आपको लोगों को पता होना चाहिए, इसको ठीक कर लें आप, ठीक है। डक्टाइल, अच्छा एक बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आता है यहाँ से। एक डक्टाइल मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। मैलिएबल मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से उनको शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो डक्टाइल और मैलिएबल जो है हमारे पास वो सिल्वर और गोल्ड होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। हम कहीं थे यहाँ पे, कहाँ पे थे? कहते हैं द एरिया इनसाइड द कंप्यूटर फ्रेम एंड ऑक्सिलरी स्टोरेज वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड। तो ये रैम होती है ना, रैम के अंदर ही तो सारा डेटा होता है। अच्छा, कहते हैं एन एक्सट्रीमली स्मॉल पीस ऑफ सिलिकॉन ऑन विच इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर इम्प्लीकेटेड। ये सिलिकॉन की बनी हुई एक चिप होती है जिसके ऊपर सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे हुए होते हैं, उसे हम चिप ही तो बोलते हैं, है ना, सिलिकॉन चिप। द टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच द सन, ये सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है। यहाँ ऑप्शन में तो 8 मिनट 15 सेकंड दिया होता है, लेकिन असल 8 मिनट 20 सेकंड है। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है
कि द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो स्पायरल होती है। द कोल्डेस्ट प्लैनेट जो है ऑन द अर्थ, फर्स्ट यूरेनस है, सेकंड नंबर पे है नेपच्यून। लेकिन यहाँ दोनों नहीं है, तो यहाँ उन्होंने प्लूटो दिया था। प्लूटो डार्क प्लैनेट है, मदार से निकल चुका है सारा, और प्लूटो जो है इसलिए कोल्डेस्ट प्लैनेट है क्योंकि बहुत दूर चला जा गया, सूर्य से तो बहुत ही दूर निकल गया, तो कोल्डेस्ट ही है। लेकिन अभी इसको प्लैनेट में गिना नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि ये इसका बेड़ा गर्क हो चुका है। अभी इसको डार्क प्लैनेट कहते हैं। नासा कहता है टोटल 5 डार्क प्लैनेट्स हैं, और प्लूटो को कब डिक्लेयर किया गया एज डार्क प्लैनेट? 24 अगस्त 2006 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। विमान इज़ द डिवाइन ऑफ, तो ये बांग्लादेश है। 38th पैरेलल लाइन जो है ये कहाँ पे, ये साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच में आती है, मैंने सारी लिख दी हैं। 17th पैरेलल लाइन जो है ये साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम में आती है। 31st पैरेलल लाइन जो है ये लीबिया और चाड के बीच में आती है। 22nd पैरेलल लाइन जो है इजिप्ट और सूडान के बीच में आती है। 24th पैरेलल लाइन जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आती है। याद रह जाएगा। ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम कहते हैं ऑक्सीजन कितनी है? 21% होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। नाइट्रोजन 78%। हाईली अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। याद रह जाएगा। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम वीनस, सबसे स्लोवेस्ट जो है वो भी यही है। सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ वो भी यही है, और ये वाहिद प्लैनेट है जो एंटी क्लॉक वाइज घूमता है। सारे क्लॉक घूमते हैं, ये एंटी घूमता है। द प्लैनेट विद शॉर्टेस्ट डे टाइम, शॉर्टेस्ट मतलब तेज़ घूमता है ना, इसलिए तेज़ घूमते इसलिए शॉर्टेस्ट कर लेता है। तो कौन सा? जुपिटर। लेकिन आगे देखें तो स्लोवेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है वो वीनस है। मैंने अभी कहा ना, है ना, इसका लॉन्गेस्ट डे टाइम होता है। स्लो घूमेगा तो देरी लगनी है ना उसकी। इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय, इंसुलिन तो हमारा लबलबा ही पैदा करता है, पैंक्रियाज, ठीक है। और आगे हमारे पास बात आती है कि डायनामाइट इज डिस्कवर्ड बाय, ये अल्फ्रेड नोबल ने दिया था, स्वीडिश थे, और स्वीडिश का कैपिटल जो स्टॉकहोम है। और डायनामाइट क्या है? एक स्टेबलाइज फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन है, ये एक एक्सप्लोजिव है, आपको पता होना चाहिए। डायनामाइट एक्सप्लोजिव है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट, पता होना चाहिए। सन के अंदर जो गैसेज हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 70% है, हीलियम जो है वो 28% है। दीज 2 गैसेज आर दी हाईली अबंडेंट गैसेज इन दी सन, ठीक है जी। और ज़मीन सूर्य के गिर्द घूमती है, चांद ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है 27.3 दिन के अंदर। लिख लीजिएगा इस चीज़ को। हाउ फार इज़ डेड सी बिलो मेडिटेरेनियन, तो 427 मीटर है। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो 400 ही लगा सकते हैं आप लोग। तो लॉज ऑफ हेरिडिटी वर डिस्कवर बाय, ये मेंडल ने दिए थे। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ये अब्दुल सलाम को दिया गया, कब? 1979 में। लॉन्गेस्ट रिवर जो है ये नाइल रिवर है, और ये पास होता है 11 कंट्रीज से, अफ्रीका का है, पता होना चाहिए। और भी मैं सारे रिवर आप लोगों को जो है रिवाइज करवा देता हूँ। एशिया का सबसे बड़ा रिवर जो है यंगटिज़ी रिवर है। अफ्रीका का सबसे बड़ा रिवर जो है वो नाइल रिवर है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रिवर जो है मरे रिवर है। यूरोप का सबसे बड़ा रिवर जो है वोल्गा रिवर है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा रिवर जो है मिसूरी रिवर है, दैट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ मिसिसिपी रिवर। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा रिवर जो है वो अमेजॉन रिवर है। अंटार्कटिका का सबसे बड़ा रिवर जो है वो ओनेक्स रिवर है, ONYX, ओनेक्स रिवर, ठीक है। अच्छा, यहीं अभी आए हैं तो सारी लेक्स की बात, चले लेक आगे आ रही है, करते हैं वो भी। फिर बात आती है कि जी द हाईएस्ट माउंटेन पीक, माउंट एवरेस्ट जो है, इसे कॉल जॉर्ज एवरेस्ट ने इसको सर किया, और फिर उन्होंने कहा कि बताएं ज़रा ये कॉल जॉर्ज एवरेस्ट जो है ये था कौन असल में? भाई था तो ब्रिटिशर, लेकिन ये सर्वे करने वाला था, जनरल था इंडिया का, ठीक है, पता होना चाहिए। क्रिस्टोफर कोलंबस हु डिस्कवर्ड अमेरिका, असल में ये कौन था? अमेरिका तो डिस्कवर किया, खुद क्या बला थी, खुद इटालियन था। तो द एनुअल एवरेज फ्लो ऑफ वाटर इन इंडस रिवर जो है, ये टोटल सारे गलत ही हैं। 146 हमारे पास MAF होता है, तो ये मिलियन एकड़ फीट, लेकिन 140 यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो चले गुजारा कर लें। द सिंगल बिगेस्ट हाइडल पावर जनरेटिंग साइट ये चाइना के अंदर है। 3 गॉर्जस डैम जो है ना वहीं पे है चाइना के अंदर। द US कांग्रेस एंड सेनेट रेज द डेट लिमिट ऑफ US गवर्नमेंट के, US गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस ने कहा था, सेनेट ने कहा था कि US गवर्नमेंट लोगों को लिमिट डेट उधार दे सकती है कंट्रीज़ को, कितना? यहाँ पे तो कुछ और ही बात है, लेकिन जो रिपोर्ट कहती है वो 16.4 ट्रिलियन है। यहाँ पर ट्रिलियन को कोई ऑप्शन ही नहीं है। चले, IMF एंड वर्ल्ड बैंक क्रिएट हुए ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद, 1944 में हुआ। मोरिश किंगडम ऑफ ग्रैंडा सरेंडर टू क्रिश्चियंस इन 1492। द प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया हु वाज इंडिक्टेड एंड ट्राइड ऑफ द वार क्रिमिनल ट्रिब्यूनल वाज, तो ये स्लोबोदन था।
और हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का जो फर्स्ट कैबिनेट बना तो जोगिंदर नाथ मंडल भी उसके थे, सरदार अब्दुल रब निश्तर भी थे और मलिक ग़ुलाम मोहम्मद भी थे। जो नहीं था वो हमारे पास ये नहीं था, हुसैन शहीद सरवर्दी। तो जो मेंबर नहीं था वो हुसैन शहीद सरवर्दी थे। ठीक है जी, तो हम चलते हैं आगे और हमारे पास जो चीज़ आती है वो है कि प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया बशारुल असद जो है, यहाँ पे बशारुल, देखें इतनी मिस्टेक है, ठीक है, तो बशारुल असद है। तो कहते हैं वो उनका जो मसलक है वो कौन सा है, अलावी हैं वो। यूएस प्रेसिडेंशियल बैंक जो है, सॉरी, यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के जो फादर थे वो कीनिया से। हालत देखिए, एमसीक्यूज देखें, प्रेसिडेंट बराक ओबामा के फादर किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते थे। कल को तो ये भी पूछेंगे कि नूरजहां के मकबरे के पीछे जो दरख्त है वो किस चीज़ का है, वो कीकर का है या शीशम का है। तो चले, ब्लाइंड डॉल्फिन आर फाउंड इन इंडस। तो कुछ मजाक भी करते हैं, कुछ इंसानों वाले सवाल भी हैं। द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम विच डिफीटेड इंग्लैंड एज द ओवल इन 1954। हाँ, ये बात करने वाली अब्दुल हफीज़ थे। द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान वाज इन द समर ओलंपिक गेम्स ऑफ 1960। द यूब खान टुक ओवर पावर 1958। तो उस वक्त पीएम हमारा कौन था, मलिक फिरोज थे, नून। इंटरनेशनल पीआईए, अभी तो पीआईए को सिर्फ जो है ना बेड़े गर्क कर दिया इन लोगों ने। पीआईए बनी 29 अक्टूबर 1946 को, हेडक्वार्टर कराची के अंदर है और चेयरमैन करंट अभी 2024 की बात कर रहा हूँ, अभी इसके चेयरमैन असलम जो है ना असलम खान है। और पता होना चाहिए कि पहली फ़्लाइट जो है हमारी गई 7 जून 1954 को, पता होना चाहिए। द प्रेसिडेंट डिप्टी चेयरमैन जो है प्लानिंग कमीशन के, अभी तो जाजेब खान बैठे हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। अच्छा, यहीं पे रुक जाएं, मैं सारी बात आप लोगों को करा देता हूँ, ये मैं बल्कि दिखा देता हूँ आप लोगों को, मेरी तो वॉल भरी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलें जी, बात आती है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। तो पहला हमारे पास है ट्रेगेवली, नॉर्वे से थे। दूसरा हमारे पास आ जाता है डैग हमर्सजोल्ड, ये स्वीडन से थे। यूथांट है, म्यांमार से थे। और फिर उसके बाद हमारे पास कोर्ट आते हैं, ऑस्ट्रिया से थे। जवेर परवेज़ आते हैं, पेरू से थे। और उसके बाद हमारे पास आते हैं बोट्रोस घाली, ये इजिप्ट से थे। कोफी अनान का बड़ा एमसीक्यूज़ आता है, 7वें नंबर के थे और घाना से थे। बैन की मून, इनका बड़ा एमसीक्यूज़ आता है 7, 8, ये बहुत ज़बरदस्त हैं। ये कोरिया से थे, आपको पता होना चाहिए। और एंटोनियो गुटेरेस जो हैं ये पुर्तगाल के थे और पुर्तगाल के पीएम भी रह चुके हैं 1995 से 2002 तक। और टोटल अभी 9वां चल रहा है और 1 जनवरी 2017 से आया और अभी तक ये बंदा है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है जी, तो टोटल 9 हैं और 9वां अभी चल रहा है। ठीक है जी। कोर्ट वालदेम जो थे वो ऑस्ट्रिया से थे, आई थिंक मैंने ऑस्ट्रेलिया बोल दिया। ठीक है, चलें। उसके बाद हमारे पास बात आती है, अब यहाँ पे आए हैं तो मैंने फिर सारे आप लोगों को करा दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद जी बात आती है कि ये यूएन का हो गया हमारा। द कैश बैलेंस ऑफ कंपनी, कैसी कहते हैं, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका बैलेंस जो है वो यूएस से भी ज़्यादा है? माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, और फिर कहते हैं कि जब पंजाब फतह कर लिया ब्रिटिश ने तो 3 मेंबर एक बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया, तो कौन था जो उसका मेंबर नहीं था? चार्ल्स मांसल भी थे, जॉन लॉरेंस भी थे, हेनरी लॉरेंस भी थे और रॉबर्ट मॉन्टगोमरे नहीं थे। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस जो है ये H.G. वेल्स हैं। द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज अबॉलिश किया गया लोकल गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू 2001। और इंडियन रेलवे जो है उसने अपना जो है ऑपरेशन स्टार्ट किया 1853 के अंदर। फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन ग्रीस, कब? 1896 में हुए। ठीक है, मंथ किस में हुए? मंथ पूछ रहा है। ठीक है, पूरी डेट याद किया करें। अप्रैल। वन हु वोन ग्रैंड स्लैम इन टेनिस, ये बहुत बड़ा जो है एक अचीवमेंट है। 1962 और 1969 ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे, रॉड लेवर, इन्होंने जीता था। और हैंगिंग गार्डन बेबलियन इराक के अंदर है। फर्स्ट सैटेलाइट पाकिस्तान ने लॉन्च कराई 1957 में अक्टूबर में। मंथ भी बता दिए, सैटेलाइट का नेम भी बता दिए, 1957 भी बता दिए। पूछ क्या रहा है? कहते हैं मुझे पूरी डेट बताओ, इंडिकेट दी डेट। कहते हैं पूरी डेट बताओ ना यहाँ पे आके। तो 4 अक्टूबर 1957। सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन जो था ब्रिटिश से था। कितनी बार पूछेंगे। टर्निप जो है ये नेपी फॉर्म है
और पेंसिलियम जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। ऑन 18 मई 1974 इंडियन एक्सप्लोडेड द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस अंडर द कोड नेम ऑफ, उसका क्या कोड नेम था, पोखरान भी कहते हैं उसको, और ऑपरेशन स्माइलिंग बुढ़ा, स्माइलिंग बुढ़ा। अच्छा जी। द पोएट्री फर्स्ट रिटन बाय अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल ने पहली जो पोएट्री लिखी जो पहले पर्शियन में थी, बाद में डिमांड पे उर्दू में ट्रांसलेट की गई, कौन है, बांगेदरा है। द बुक इंडियन मुसलमान्स किसने लिखा, तो ये विलियम विल्सन हंटर ने लिखी 1872, आपको पता होना चाहिए, और 1871 नहीं 72 था। इंडियन रिबेलियन 1857 जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई 10 मई को मीरठ से स्टार्ट हुई। हाउ मैनी सहाबास, कितने कंपेनियन जो हैं वो शहीद हुए बैटल ऑफ बदर के अंदर, तो वो 14 थे। और बैटल ऑफ बदर जो है वो 2 हिजरी को लड़ी गई। सारी गज़वात मैंने याद करवाए हुए हैं ऑलरेडी आप लोगों को। और फिर जी हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंड लॉक कंट्री, तो लैंड लॉक कंट्री जो है वो युगांडा है यहाँ पे। और थरीर स्क्वायर इज़ सिचुएटेड इन, तो कायरो यानी इजिप्ट के अंदर है। 97 हो गए, 3 रह गए हैं, चले जी 3 भी कर लेते हैं, सारे करा देते हैं आप लोगों को। और कहते हैं बिन गाजी, ये कहाँ पे है, तो ये लीबिया का शहर है, और लीबिया का कैपिटल ट्रिपोली है, सीरिया का कैपिटल दमस्कस है, इराक का कैपिटल बगदाद है, और मोरक्को आप लोगों ने बताना है। चलो मैं बता देता हूँ, रबात, ठीक है। रिवर नाइल जो है ओरिजिनेट होता है लेक विक्टोरिया से। अब यहीं रुक जाएँ, लेक विक्टोरिया, जिन लोगों ने मेरे जियोग्राफी के लेक्चर्स देखे हैं उनको पता होगा, मैंने जियोग्राफी में डिटेल आप लोगों को कराया था, सब कुछ कराया है हमने। लेक विक्टोरिया इज सराउंडेड बाय टक कंट्रीज। टक, टक क्या होता है, एक तो टक बिस्किट होता है, उसको छोड़ें, नमकीन होता है। टी जो है तंजानिया है, यू जो है युगांडा है, के जो है कीनिया है ना, पता चल गया। टक कंट्रीज कितने, टक कंट्रीज 3 कंट्रीज, ठीक है। ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच मेरिडियन, ये कहाँ पे आता है, तो ये इंग्लैंड यूके, ग्रीनविच, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये सारी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वो हमने डिस्कस करना है, ये 2014 का, ये 2014 का पेपर हमारा, तो इंशाल्लाह इसको भी करते हैं। तो ये आज ही मैं कोशिश करूँगा कि ये सारे अपलोड हो जाएं, वीडियो हमारी लंबी हो गई, तो ठीक है जी, थैंक यू।